हेलो जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। जी गाइस, डेली क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक लेंस से किरण आरेख का बनना, नियम क्या होता है और हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और जब किरण जाती है तो कैसे जाती है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि क्या होता है, लेंस से कैसे किरण आरेख बनते हैं। तो गाइस, लेंस से किरण आरेख क्या होते हैं? लेंस से किरण आरेख लेंस से किरण आरेख, पहला नियम है हमारा। पहला नियम क्या है? जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधी रेखा में चली जाती है। तो गाइस, क्या है? जब प्रकाश की किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह सीधी रेखा में चली जाती है। तो कैसे होता है? क्या हो रही है? जब प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाशिक केंद्र O से क्या होती है? जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है तो वह क्या हो जाती है? सीधी रेखा में चली जाती है। तो गाइस, ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम हमारा क्या है? जब प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से टकराने के पश्चात क्या होती है? लेंस से टकराने के पश्चात क्या हो जाती हैं? द्वितीय मुख्य फोकस पर आकर मिल जाती हैं। तो गैस, क्या है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से टकराने के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत
होती है। तो गाइस ये है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या लिखा है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ये क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से टकराने के पश्चात क्या होती हैं? लेंस से टकराने के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस यानी F2 पर, द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो गाइस इसमें क्या है? इसमें मिल रही हैं। द्वितीय मुख्य फोकस पर क्या हो रही है? मिल रही है। और क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी क्या हो रहा है? अवतल लेंस के लिए भी क्या हो जाएगा? मान लो ये अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? ऐसे किरणें आ रही हैं। क्या हो रही है? इस प्रकार से किरणें आ रही हैं। ये हमारा क्या है? कांच का है, यहाँ आ रही है। उसके बाद ये ऐसे चली जाती हैं और क्या हो जाती हैं? द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो गाइस ये है हमारा दूसरा नियम। क्या है दूसरा नियम? ये है जब प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी क्या होती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से टकराने के पश्चात, किससे? लेंस से टकराने के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस से किरण आरे का दूसरा नियम कहते हैं। यानी दो नियम हो गए। तीसरा नियम क्या है हमारा? तीसरा नियम यह है, क्या है तीसरा नियम हमारा? तीसरा नियम तीसरा हमारा क्या है? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो वह लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो गाइस क्या है? जब प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो वह लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो गाइस कैसे है हमारा? ये इस प्रकार से बन जाएगा। मुख्य फोकस इससे होकर जाती हैं, यहां से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? जा रही हैं। यहां से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? जा रही हैं। यहां से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? जा रही हैं। इस प्रकार से जा रही हैं। फिर उसके बाद क्या है? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं तो लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो गाइस ये है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश की किरण मुख्य क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो लेंस से टकराने के पश्चात क्या होती हैं? लेंस से
टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, लेंस से किरण आरेख का तीसरा नियम कहते हैं। तो गाइस ये है हमारा लेंस से किरण आरेख का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद,